अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ट्यूटर ऑनलाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं फिर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स चैप्टर है एफएससी सेकंड पार्ट का। आज इनका हमारा जो है ना दूसरा लेक्चर है। तो कल हमने डिस्कस किया था पार्ट वन को। पार्ट वन के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हम स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ हमने सॉलिड मटेरियल, जिसके अंदर हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स थी, क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ये तीनों चीज़ें हम डिटेल में कल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट वन के आउटलाइन के मुताबिक आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल लैटेक्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ लैटेक्स एंड यूनिट सेल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी हमारे पास मौजूद है। एक्चुअली क्रिस्टलोग्राफी है क्या चीज़? क्रिस्टलोग्राफी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड क्रिस्टल की ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर और अटामिक, इंटर अटामिक फोर्सेज या इंटर अटामिक अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर सॉलिड क्रिस्टल जो हमारे पास हैं उनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और इंटर अटामिक अरेंजमेंट के बारे में स्टडी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस मेथड से हम क्रिस्टल की खसूसियात को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए जब हम किसी सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो इसके ज़रिए हम स्ट्रक्चर में मौजूद एनर्जी बांड्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि क्रिस्टलोग्राफी हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है या ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके ज़रिए से हम सॉलिड क्रिस्टल में मौजूद एनर्जी बांड्स को भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है जब हम उसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे है क्रिस्टल लैटिक। एक्चुअली व्हाट इज क्रिस्टल लैटिक? क्रिस्टल लैटिक एक्चुअली है क्या? क्रिस्टलोग्राफी में जब हम किसी क्रिस्टल की सिर्फ ज्योमेट्रिकल खसूसियात को स्टडी करना मकसद हो, उसे हम क्रिस्टल लैटिस के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं। In crystallography, only the geometrical properties of crystal are of interest। यानी कि क्रिस्टल की सिर्फ ज्योमेट्रिकल खसूसियात को ही स्टडी किया जाए अगर क्रिस्टलोग्राफी के अंदर, तो उसको हम क्रिस्टल लैटिस के तौर पर रिकमेंड करते हैं। Therefore, only on one replaces each atom by geometrical point located at the equilibrium position of the atom। अब हमारे पास डायग्राम में देखें, एक प्लाटीनियम का हमारे पास फिजिकल डायग्राम या फिजिकल उसको हम कह शक्ल मौजूद है। फिर जब हम उसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो हमारे पास प्लाटीनियम की एक सरफेस जनरेट होती है, जो कि आपको यहाँ पे सेकंड पिक्चर में नज़र आ रहा है। फिर हम जब उसके ज्योमेट्रिकल स्टडी करते हैं या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हो तो हम उसके क्रिस्टल लैटिक्स को जाके स्टडी करते हैं, जिसके जैसे कि तीसरी डायग्राम में आप देखें, क्रिस्टल लैटिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाटीनियम। यानी कि प्लाटीनियम के एक प्लाटीनियम डेफिनेटली एक सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, अगर उसको हमने स्टडी करना हो तो जब हम क्रिस्टल लैटिक्स और स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप के ज़रिए, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस शक्ल में हमें नज़र आता है। क्रिस्टल लैटिक्स की एक्चुअली अरेंजमेंट क्या होती है और उसकी खसूसियात क्या होती है? सबसे पहली खासियत में हम देखते हैं कि एन इन्फिनाइट एरे ऑफ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर मौजूद एक इन्फिनाइट एक्सेस और वाई एक्सेस पर इसकी अरेंजमेंट है। ईच पॉइंट है आइडेंटिकल सराउंडिंग टू ऑल अदर। हर एक पॉइंट यानी कि ए बी सी डी या अल्फा बीटा या गैमा को हम अगर यहाँ पे रिकमेंड करें तो हर एक के सराउंडिंग में आइडेंटिकल हमारे पास जो एटम्स मौजूद हैं या लैटिक्स मौजूद हैं या बेसिस मौजूद है, उसको हम स्टडी करते हैं। अरेज आर अरेंज इन अ पीरियाडिक मैनर, और जितने भी अरेज हैं यहाँ पे वो पीरियाडिक मैनर्स के तौर पे ही अरेंज होते हैं क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर। ये तो तीन चार हमारे पास क्रिस्टल लैटिक्स की असली खसूसियात हो गई। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की आपस में जुड़े होने के तरीकाकार से वाज़ेह होता है।
जिसे हम आमतौर पे बेस भी कहते हैं। और इसके साथ मौजूद लैटिक्स पॉइंट भी होता है। यानी कि कोई भी अगर किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम स्टडी करें, उसके अंदर दो बेसिक चीज़ें होती हैं। इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर दो बेसिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक उसकी एटम्स की आपस में जुड़े होने की जो शनाख्त है, या उसकी जो अरेंजमेंट है, या मालिक्यूल्स की, जिसे आमतौर पर हम बेसिस कहते हैं। और दूसरे नंबर पे है क्रिस्टल लैटिक्स। अब नीचे आप जैसे देखें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्रिस्टल लैटिक्स, जिसे एक ब्लैक डॉट से यहाँ पे ज़ाहिर किया गया है, और प्लस बेसिस मौजूद हैं, यानी कि एटम्स और मालिक्यूल्स में आपस में जुड़े होने का तरीकाकार। तो नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास क्रिस्टल लैटिक्स ब्लैक डॉट में मौजूद है, और उसके ऊपर मौजूद हमारे पास मालिक्यूल्स और एटम्स की अरेंजमेंट है। A two-dimensional Bravais latex with different choices for the basis। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि टू डायमेंशनल ब्रावियस मेथड, यहाँ हम इसको कह सकते हैं, या ब्रावियस लैटिक मेथड कह सकते हैं, जो टू डायमेंशनल के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी अरेंजमेंट किस तरह से हो सकती है। ब्रावियस लैटिक्स यानी कि अगर हमारे पास लैटिक 5 डॉट यानी कि पेंटागन की शक्ल में हमारे पास अरेंज हो, और उसके ऊपर मुंसलिक बेसिस हूँ, बेसिस यानी कि एटम या मॉलिक्यूल, तो क्रिस्टल कुछ इस शक्ल के अंदर हमारे पास जनरेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड पे आपको ब्राविस लैटिस के डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, प्लस बेसिस है। रेड डॉट में अंदर आपके पास मौजूद है बेसिस, जो कि मिलकर एक कंप्लीट क्रिस्टल जनरेट करते हैं। और नीचे ही आप देख सकते हैं, रेड डॉट के साथ साथ हमारे पास ब्लू सर्कल भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल या आयंस का कॉम्बिनेशन है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट क्या है, ब्रेवियस लैटिक्स की है। जो इसका मतलब ये है, लैटिक्स स्ट्रक्चर एक्चुअली हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बेसिस जो कि मॉलिक्यूल्स और एटम या आयंस के ऊपर डिपेंड है, वो तो जस्ट अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट होती है उसी स्ट्रक्चर के अंदर। 5 ब्रेवियस लैटिक्स इन 2D। अभी हमने टू डायमेंशनल को देखा, आप 5 ब्रेवियस लैटिक्स देख सकते हैं टू डायमेंशनल के अंदर। एक्चुअली ये हेक्सागोनल शेप है, इसको हमने वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट इसको सेपरेट किया है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले टॉप पे है सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल ब्रेवियर 5 ब्रेवियस लैटिक्स, जो सेंट्रल पार्ट है। उसके बाद रेक्टेंगल पार्ट है, उसके बाद स्क्वायर पार्ट, और सेंटर्ड रेक्टेंगल भी मौजूद है। और फिर जाके हमारे पास हेक्सागोनल शेप जाके जनरेट होती है। इस लैटिक्स पैटर्न को हम 5 ब्रेवियस लैटिक्स सिस्टम या मेथड भी कह सकते हैं। अब देखेंगे यूनिट सेल हमारे पास क्या होता है। यूनिट सेल को अगर हम देखें, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल का सबसे छोटा, सबसे स्मॉल तरीन जो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स कहें, या आयन्स या मॉलिक्यूल्स कहें, व्हेन when stacked together with pure translational repetition reproduces the whole crystal। आप देखिए, हमारे पास लैटिक्स स्ट्रक्चर मौजूद है, जो आपको रेड डॉट में पीछे बैक में नज़र आ रहा होगा। वो एक्चुअली क्या जनरेट करता है, एक यूनिट सेल जनरेट करता है। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जैसे कि यूनिट सेल वाले पोर्शन में आप देखें, ए एंड बी से रिप्रेजेंट किया गया है। क्रिस्टल जो हमारे पास लैटिक्स पीछे बैक में मौजूद है, वो हमें जनरेट करके देते हैं एक यूनिट सेल, जो कि स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स होता है। इसके साथ ही देखते हैं यूनिट सेल इन 3D। एक्चुअली यूनिट सेल की जो 3D शेप होती है, वो कुछ इस तरह से बन जाके फाइनल जनरेट होती है। इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़ाहिर किया गया है 3D के अंदर। पहले हमने 2D के अंदर देखा और यूनिट सेल को, फिर अब हम 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल व्यूज के अंदर भी यूनिट सेल को देख सकते हैं।
अब एक्चुअली 3 कॉमन यूनिट सेल्स क्या हैं इन 3D के अंदर। 3 बेसिक यूनिट सेल जो हमारे पास 3D शेप में यहाँ पे दिखाए गए हैं वो एक्चुअली क्या है, सिंपल क्यूबिक है, यानी कि एक क्यूबिक शेप है। फर्स्ट शेप में आप देखिए जो सिंपल क्यूबिक शेप है, इसके लेफ्ट राइट जो टॉप बॉटम और फ्रंट एंड बैक के ऊपर हमारे पास एक लेटेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि रेड डॉट में दिखाया गया है। लेटेक्स स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है और ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक शेप में के अंदर होता है, जबकि सेकेंड नंबर पे हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि उसके अंदर उसके सेंटर में भी एक एटम या मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, उसको बॉडी सेंटर क्यूबिक कहते हैं। एक्चुअली लैटिस स्ट्रक्चर वही क्यूबिक ही है, जस्ट हमारे पास सेंटर में मॉलिक्यूल्स और एटम्स की हमारे पास यहाँ पे इजाफा हुआ है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये हमारे पास तीसरा यूनिट सेल है। पहला यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक, सेकंड यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड मतलब हर एक फेस के ऊपर, लेटेक्स स्ट्रक्चर के हर एक फेस के ऊपर एक हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल या आयन मौजूद होता है। ये हमारे पास 3 कॉमन यूनिट सेल्स जो कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। अब ज़रा यूनिट सेल को हम डिटेल में अगर स्टडी करें तो एक्चुअली द यूनिट सेल एंड द कंसिस्टेंसी द इंटायर लैटिक इज यूनिकली डिटरमिन्ड बाय द 6 लैटिक कांस्टेंट। अगर कोई भी हमारे पास यूनिट सेल मौजूद हो, सिंपल क्यूबिक में हो, सेंटर्ड क्यूबिक में हो या फेस क्यूबिक में हो, एक्चुअली उसको हम 6 लैटिक कांस्टेंट्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए बी सी अल्फा बीटा और गैमा। ये एक्चुअली हमारे पास 6 लैटिक्स कांस्टेंट्स हैं जो कि एक मिल के एक यूनिट सेल जनरेट करते हैं। Only one of 8 of each lattice point in a unit cell can actually be assigned to the cell. Each unit cell in the figure can be associated with 8 multiply 1 over 8 is equal to 1 lattice point. तो ये तो हमारे पास थोड़ी सी डिटेल हो गई यूनिट सेल की। एक्चुअली यूनिट सेल को हम 6 बेसिक लैटिस कांस्टेंट अल्फा ए बी सी अल्फा बीटा और गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम अपने में पार्ट 2 की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हमने स्टडी करना है इंटर अटॉमिक फोर्सेस। व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस होल्ड द एटम टुगेदर इन अ सॉलिड। सॉलिड के अंदर मौजूद एटम आपस में किन फोर्सेस की बिना पर जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ये हम पार्ट 2 के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।